हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 26 की। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लास्ट मेथड की बात करने वाले हैं। लास्ट मेथड क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है ना। पहला मेथड सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा बाय पार्ट्स मेथड u इंटू वी वाला फार्मूला भी जिसको कहा जाता है, और चौथा जो है पार्शियल फ्रैक्शन है। ओके, और उसके बाद जो है कुछ सवाल होंगे जो स्पेशल टाइप के होंगे। ओके, तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले जो है हम कुछ चीजें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बता दें कि रेशनल फंक्शन में ही पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। अब रेशनल फंक्शन किसको कहा जाता है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा छोटा छोटा करके हम समझा रहा हूं, ठीक है। रेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे? एफ एक्स इक्वल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। ओके, ये ऊपर भी पॉलिनोमियल रहेगा, नीचे भी पॉलिनोमियल रहेगा, तो उसको रेशनल फंक्शन कहा जाता है ना। ऊपर भी x वाला चीज रहेगा, x पर पावर गिनती वाला चीज रहेगा, नीचे भी x पर पावर गिनती वाला चीज रहेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। x पर पावर गिनती वाला चीज रहेगा, नीचे भी रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट भी जैसे x प्लस 1 है और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ये चीज है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कौन सा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो ऊपर नीचे अगर पॉलिनोमियल रहे तो उस तरह के फंक्शन को क्या बोला जाता है? रेशनल फंक्शन, ठीक है। और रेशनल फंक्शन दो तरह का होता है, एक तो प्रॉपर फंक्शन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फंक्शन होता है। कौन कौन फंक्शन होता है? एक प्रॉपर फंक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझ लेते हैं। प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फंक्शन में ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसका जो पावर होता है, देखिए 1 पावर वाला पॉलिनोमियल, यहाँ नीचे क्या है? 2 पावर वाला पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ऊपर 1 पावर वाला पॉलिनोमियल, नीचे कितना पावर वाला पॉलिनोमियल? 2 पावर वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी इम्प्रॉपर फंक्शन होगा, जब भी कैसा फंक्शन होगा? इम्प्रॉपर फंक्शन होगा, तो वहां पर क्या होगा? इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फंक्शन में और भी एक एग्जांपल ले लूं, जैसे 4x³ प्लस 5x, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे कि मैंने बोला प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन, समझिएगा फिर से, है ना। तो प्रॉपर फंक्शन में ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसका पावर जो होगा कम होगा नीचे वाले के पॉलिनोमियल के पावर से। ओके, यहाँ 1 पावर वाला है ना, 1 डिग्री वाला कहे तो 1 घात वाला 1 पावर वाला पॉलिनोमियल है, नीचे 2 पावर वाला पॉलिनोमियल। ये इसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर फंक्शन। ओके, तो ऊपर अगर लेस पावर हो नीचे से, है ना, नीचे वाले पॉलिनोमियल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फंक्शन बोलेंगे, ठीक। अब इम्प्रॉपर किसको बोला जाएगा? इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा? ऊपर वाले का जो पावर होगा नीचे वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये देखिए 3 पावर वाला पॉलिनोमियल है, ये देखिए नीचे 2 पावर वाला पॉलिनोमियल है। तो ऊपर वाला पावर अगर नीचे वाले के पावर से ज्यादा हो तो उसको क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फंक्शन। क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फंक्शन। ओके, तो ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फंक्शन। और भी अगर ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से सेम मैच करे, है ना, ऊपर भी 2 पावर नीचे भी 2 पावर है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फंक्शन में ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से या तो ज्यादा होगा या दोनों पावर, ऊपर का पावर और नीचे का पावर, पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो क्या होगा? सेम होगा, एज इट इज सेम होगा, मतलब बराबर होगा। ओके, तो इम्प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर फंक्शन को हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट सवाल जैसे है, नेक्स्ट बात करें हम कि जैसे इम्प्रॉपर फंक्शन अगर कोई है x³ प्लस x प्लस 1 है ना, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है ना, कैसे चेंज किया जाता है? तो कैसे करेंगे? तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में चेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बचपन की क्लास में सीखे होंगे, है ना। तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है? एक बार, है ना, एक बार में जाएगा x³ माइनस x, अब क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस है तो प्लस, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x प्लस 1। ओके,
अब जो है यहां पर क्या हो गया, आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ये पूर्णांक में जाता है इंटीजर में, और 2x प्लस 1 बाय नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएंगे x पूर्णांक 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटीजर 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीजर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस करके भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, इंटीजर को पूर्णांक को x प्लस 2x प्लस, आप देख सकते हैं अब जो यहां पर बचा था थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं आपको समझने के लिए। जैसे यहां पर भाग देकर जो लिखा गया है, डिवाइड करके जो लिखा गया यूं लिखा गया है, तो अब जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पूर्णांक 2x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पूर्णांक को x प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये चीज लिखा जा सकता है। तो आप देखिए ये जो है प्रॉपर फंक्शन में बदल गया है ना, तो ये पॉलिनोमियल आ गया सीधा सीधी ऊपर, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये किस में बदल गया, प्रॉपर में बदल गया। तो जब भी इम्प्रॉपर फंक्शन रहेगा, जैसे ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में डिवाइड कर बदलना है तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो उसको पूर्णांक के फॉर्म में लिख देना इस तरह से, एक्स ये पूर्णांक में आता है लिख दिया, नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर लिख दिया, ये वाला जो है नीचे आता है। ओके, तो इसको फिर x प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में डिवाइड करके बदला जाता है। क्लियर यहां तक बात। तो हम लोगों ने क्या सीखा ओवरऑल, फिर से मैं रिकैप कर दूं कि फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक रेशनल फंक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक इम्प्रॉपर फंक्शन, दूसरा प्रॉपर फंक्शन, है ना। प्रॉपर फंक्शन में ऊपर वाले का जो पावर होता है नीचे वाले के पावर से कम होता है, इम्प्रॉपर फंक्शन में ऊपर वाले का पावर ज्यादा होता है नीचे वाले के पावर से, या ऊपर वाले का पावर और नीचे वाले का पावर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कैसे बदला जाता है, डिवाइड करके भाग देकर बदला जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक बताया। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर हो जाने के बाद जो है अब हम जो है नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है अगर पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह के चीजों में किस तरह का फंक्शन होगा तो वहां पर कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो मैं साइड में जो मैंने बताया ये छोटी मोटी बातें थी, है ना, और क्योंकि ये बचपन की क्लास में आया होगा 6-7 में ये सारे चीज आता है कि इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कैसे चेंज करना है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया। खैर जिसको नॉलेज नहीं था उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है दोस्त, अब जो है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना है, यहां पर लिखा गया है एक fx इक्वल gx बाय hx, है ना, ये जो प्रॉपर फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन। रेशनल का दो पार्ट होता है, रेशनल फंक्शन का दो पार्ट, एक इम्प्रॉपर फंक्शन दूसरा प्रॉपर फंक्शन। तो fx इक्वल gx बाय hx कैसा फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। देन सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ hx, है ना, तब जो है सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा, सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन और hx के नेचर के अकॉर्डिंग होगा, है ना, hx नीचे वाले के नेचर के अकॉर्डिंग सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन लिखा गया है नीचे। ओके, तो नेचर हम hx का देखेंगे, नीचे वाले का देखेंगे, और जैसा नेचर होगा उस हिसाब से सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। ओके, तो hx सबसे पहले तो ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तभी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो सजेस्ट किया गया है ना। कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके भाग देकर प्रॉपर में बदलेंगे, फिर देखेंगे कैसा नेचर है, फिर उस हिसाब से हम सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन को लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, और इसको हम समझते हैं बारी से। ये जो 4 पॉइंट्स लिखा गया है यही मेन पॉइंट्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको आपको समझना है कि किस तरह से चीजें लिखा गया और किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को लगाना है। जैसे नेचर ऑफ hx, हम हमेशा नीचे वाले के नेचर को देखते हैं। पहला है नन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नीचे कैसा होना चाहिए, नन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नन रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, और लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर फैक्टर में क्या आता है ना, लीनियर x प्लस 1, 3x प्लस 1
और 4x प्लस 5 इस तरह से, है ना। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 है तो दूसरा वाला x प्लस 2 होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये रिपीट हो गया। नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, इस तरह का चीज होना चाहिए, है ना। तो अगर ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे अल्फा एक्स प्लस ए बीटा एक्स प्लस बी, नीचे लिनियर, है ना। लिनियर कहने का मतलब x पर पावर 1 वाला चीज, तो नीचे अगर लिनियर रहेगा, है ना, जैसे दो टो लिनियर है, ऊपर कुछ भी रह सकता है, नीचे लिनियर है, तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर, a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर, ये सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन है। अगर ऊपर कुछ भी रहे, नीचे अगर लिनियर है, तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर होगा, ठीक है। ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि हाँ ये चीज रहेगा तो ये चीज लिखना है, इसको आपको, ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पकड़ना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना। खैर मैं साइड में ले लूंगा। जैसे आपका लिख दिया x बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इंटू dx। अब इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है कि क्या लगाएंगे, तो नीचे देखिए दोनों लिनियर हैं और नॉन रिपीटेड लिनियर हैं, है ना। दोनों क्या हैं, नॉन रिपीटेड लिनियर हैं। तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दूसरा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, x प्लस 2, ठीक है, इंटू dx जो है तो है ये है, ठीक है ना, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे अगर लिनियर रहे, है ना, नीचे अगर आपका जो है लिनियर चीजें रहे, है ना, थोड़ा सा मैं ऐसा करना चाहूँगा, इसको मिटाना चाहूँगा, ठीक है। एक बार जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा रब करूँगा, उसके बाद आपको समझाऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं बन रहा है समझाने के लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्त। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। बस इतना सा काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, तो नीचे लिनियर, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे लिनियर रहे, ठीक है ना। अभी सिर्फ समझना है सॉल्व कैसे होना है सवाल, वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी समझना है कि किस तरह की चीज़ों में कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन को लगाना है। जैसे x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, ठीक है। ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको नीचे देखना है। नीचे दोनों लिनियर है कि नहीं, x पर पावर 1 वाला चीज़ है ना, नॉन रिपीटेड लिनियर है, तो क्या लिख देंगे इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन, a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर, ओके, ये इंटू dx, ये लिख देंगे, ठीक है। इसके लिए ये सजेस्ट, नीचे लिनियर है तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर, ठीक है। लिनियर मतलब x पर पावर 1 वाला चीज है। अगर तीसरा भी रहता तो c डिवाइडेड बाय तीसरा, चौथा भी रहता तो d डिवाइडेड बाय चौथा, ठीक है ना। मैं और भी इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, है ना। सिर्फ नीचे लिनियर रहना चाहिए, नॉन रिपीटेड लिनियर, नेचर को पकड़ना है। जैसे x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है ना, इस तरह से चीजें आ जाए। ऊपर कुछ भी रहे, नीचे लिनियर अगर दिख जाए तो क्या इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन है सजेस्टेड, a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर प्लस c डिवाइडेड बाय तीसरा लिनियर प्लस d डिवाइडेड बाय चौथा लिनियर, ये इसके लिए सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन है, ओके। तो ये इसके लिए क्या है, सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन है। तो नीचे लिनियर रहेगा तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा, c डिवाइडेड बाय तीसरा, d डिवाइडेड बाय चौथा, यही पहला जो यही कार्य है कि नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर, hx का कैसा नेचर होना चाहिए, नीचे वाले का कैसा, नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर होना चाहिए, है ना, इस तरह का लिनियर, नॉन रिपीटेड लिनियर। तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लिनियर, 3 टू रहता तो c डिवाइडेड बाय तीसरा, 4 टू रहता तो d डिवाइडेड बाय चौथा, जैसे कि यहाँ पर क्या 5 भी रह सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी रह सकता है, लेकिन इन जनरल ज्यादा से ज्यादा 5 आपको देखने को मिलेगा आपके बुक में, है ना, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला जो है सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन को समझ गए होंगे कि अगर इस तरह की चीजें रहेगा तो क्या करना है, इसके लिए ये सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन को लिखना है, ओके। अब जो है नेक्स्ट क्या है, रिपीटेड लिनियर फैक्टर, लिनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है। ऊपर जी एक्स है, नीचे अल्फा एक्स प्लस ए, है ना, और बीटा एक्स प्लस क्या है, बी है ना, बीटा एक्स प्लस क्या है, बी है। ऊपर जी एक्स है, नीचे अल्फा एक्स प्लस ए और फिर बीटा एक्स प्लस बी का स्क्वायरिंग है ना। बीटा एक्स प्लस बी रिपीट हुआ है ना, लिनियर है और रिपीट हुआ है। एक तो ऐसे ही लिनियर है, दूसरा है लिनियर है, रिपीट हुआ है, समझते जाइएगा। यही मेन चीज, अगर 4 चीजें आपको समझ में आ गया तो बाकी पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ रखा ही नहीं है, ओके। तो अब जो है यहां पर क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, a डिवाइडेड बाय, देखिए लिनियर है तो a डिवाइडेड बाय पहला लिनियर अल्फा एक्स प्लस ए, ठीक है दोस्त, प्लस
ये बी एक्स प्लस बी का स्क्वायरिंग है, रिपीटेड है, तो b डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस बी, है ना, बीटा एक्स प्लस बी, है ना, और प्लस c डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर रिपीटेड लीनियर होगा, ये तो लीनियर है, ये रिपीटेड लीनियर है, तो a डिवाइडेड बाय लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस बी, बीटा एक्स प्लस बी, c डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का स्क्वायरिंग। अगर सपोज मान लेते हैं बीटा एक्स प्लस बी का होल क्यू रहता, तो फिर क्या होता है, a डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स प्लस a बीटा एक्स प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस d डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। और अगर 4 पावर रहता तो e डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल टू द पावर 4 कर देते हैं, आगे और बढ़ जाता। ठीक है, तो ये इसके लिए ये सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है, तो अगर ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। तो यहां पर ये चीज था, तो बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ये आ जाएंगे बीटा एक्स प्लस बी और प्लस c डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये चीज, तो जी एक्स अल्फा एक्स प्लस ए बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाय लीनियर बी डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस बी, सी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएंगे आपका। अगर सपोज मान लेते हैं कि ये वाला नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो ये वाला नहीं रहता, तो ये वाला हट जाता, है ना, बी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी, सी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, लीनियर वाला पार्ट नहीं रहता तो ये हट जाता। ठीक है ना, अगर ये नहीं रहता, यहाँ पर 3 पावर रहता, सपोज ये नहीं रहता और यहाँ पर 3 पावर रहता, तो ये हट जाता, बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस बी, बीटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और c के बाद d डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का क्या कर देते दोस्त, होल क्यू कर देते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना। दूसरा नंबर में तो a डिवाइडेड बाय अल्फा एक्स प्लस ए और स्क्वायरिंग था b डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी, ठीक है, और प्लस c डिवाइडेड बाय बीटा एक्स प्लस बी का स्क्वायरिंग, ये हो गया। तीसरा, नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, है ना, अगर नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो फिर क्या करना है ना, नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो क्या करना है दोस्त, नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो देखिए अल्फा एक्स प्लस ए और यहाँ पर क्या है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, ये रिपीट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे a डिवाइडेड बाय, ये लीनियर है, a डिवाइडेड बाय लीनियर, है ना, ए लीनियर को हमेशा a डिवाइडेड बाय करके लिखना है, a डिवाइडेड बाय लीनियर प्लस ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको इसके लिए सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन bx प्लस सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, bx प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक रहेगा तो bx प्लस सी, इस बात को ध्यान रखेंगे, और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, इससे इन दोनों में कोई मतलब नहीं है, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैं यूं समझा रहा हूं कि dx बाय x माइनस 1 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, तो ठीक है, और इसके लिए सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, ये लीनियर है, a डिवाइडेड बाय लीनियर और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। a डिवाइडेड बाय लीनियर क्वाड्रेटिक रहेगा, नन रिपीटेड क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो क्या लिखना है bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 रहता तो इसके लिए भी क्या करते, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, है ना, ऐसे कर देते, bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कर देते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक रहेगा तो bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो चलिए ये बात भी मैंने आपको समझा दिया, और अब जो है लास्ट, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग द टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर वनली जोड़ दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिए हैं, यहाँ पर वनली होगा, तो जहां भी टर्म्स रहेगा एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स वाला कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट, देखिए एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा होगा तो इसके लिए सजेस्टेड पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a डिवाइडेड बाय ये सी एक्स स्क्वायर प्लस डी ये वाला, और प्लस b डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस f आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज आ जाएंगे a डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, b डिवाइडेड बाय ई एक्स स्क्वायर प्लस f। ठीक है, समझ गए बात को। अब ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, और भी खैर इधर तो मिटा ही सकता हूं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर आपका जो है इंटीग्रेशन ऑफ
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे है, ठीक है ना। हर जगह एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो a डिवाइडेड बाय पहला टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा इंटू dx हो जाएंगे, ठीक है ना। x का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, तब ऐसा करना है एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट a डिवाइडेड बाय पहला टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म b डिवाइडेड बाय दूसरा, सिर्फ एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, ओनली एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, तब इस तरह से हो जाएंगे। ओके, तो इसको खैर कॉपी कर लिए है ना, इसको रब करता हूं, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जगह नहीं है रब करना पड़ेगा। आगे है दोस्त हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो आप इंटीग्रेशन के सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, हेडिंग यही है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या काम करना है, ट्राई टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस चीज को, ये जो मैंने 4 स्टेप लिखा रखा है कि कोई भी सवाल दे रखा है और उस सवाल को हमें सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए, तो कैसे करेंगे, तो ये 4 स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करना है। ओके, तो एक सवाल के जरिए से इस चीज को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। ओके, तो dx बाय आपका आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप क्या है, ट्राई टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। ओके, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कहां से करेंगे, यहां पर हो रहा था डिनोमिनेटर का फैक्टर इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यूज पार्शियल फ्रैक्शन एज सजेस्टेड इन द टेबल। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर के नेचर के अकॉर्डिंग, है ना, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसका जो नेचर है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो टेबल में पार्शियल फ्रैक्शन सजेस्ट किया गया है। ओके, तो यहां पर डिनोमिनेटर में आप देखिए लीनियर फैक्टर है कि नहीं, पहला भी लीनियर है दूसरा भी लीनियर है, तो लीनियर फैक्टर है ना, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहता है इसके लिए क्या सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है दोस्त, क्या सजेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन है, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर x माइनस 3 इंटू dx आ जाएंगे। ओके, ये हो जाना है a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर, ये हो जाएंगे। तो According to the nature of factor of denominator, use partial fraction as suggested in the table। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर के नेचर के अकॉर्डिंग जो है पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो टेबल में सजेस्ट किया गया है ना। नीचे लीनियर लीनियर रहता तो क्या करते, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा, c डिवाइडेड बाय तीसरा, d डिवाइडेड बाय चौथा, लीनियर कहे तो x पर पावर 1 वाला चीज। ओके, तो ये चीज हो गया, दूसरा स्टेप का भी काम हो गया। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बोला ये गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर और ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर को इक्वेट करना है ना, इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन। तो बोला ये गया कि पार्शियल फ्रैक्शन का और ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर इक्वेट करेंगे, है ना, ऊपर वाला बराबर करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो भी है उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर जो है इक्वेट कर देना है नोमिनेटर को, ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के बराबर कर देना। ठीक है दोस्त, तो देखिए जैसे ही एलसीएम आप लीजिएगा तो x प्लस 3 आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर क्या आ जाएंगे x माइनस 3, और a इंटू क्या आ जाएंगे x माइनस 3, और प्लस b इंटू क्या आ जाएंगे, है ना। देखिए b x माइनस 3 भाग में आ जाएगा, भाग दीजिएगा ये कट जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, तो b इंटू क्या आ जाएंगे, x प्लस 3 आ जाएंगे इंटू dx आ जाना है। ओके, तो आप देखिए यही कहा गया कि नोमिनेटर इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन और ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर को बराबर करना है बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर जो है एलसीएम ले लिया पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के बाद इसका जो नोमिनेटर बना, इस नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के बराबर करना है। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन का कुछ नहीं है तो 1 इंटू dx, है ना। तो आप
देख सकते हैं यहाँ पर dx हैं और पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या हो गया a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर क्या हो गया 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन के नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के क्या करना है, बराबर करना। ये स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए सवाल को सॉल्व करने का। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं a, यहां पर a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे एक्स प्लस थ्री, ये पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर रहा और ये ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर क्या है 1 के बराबर है। यही लिखा गया, इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के नोमिनेटर को इक्वेट कीजिए, बराबर कीजिए किसके, इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन, है ना। बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन का नोमिनेटर और ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। हो गया बराबर, इक्वल हो गया। देखिए दोस्त, इक्वल क्यों करना है ना, करना है इसलिए करना है कि इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है, यही चीज यहां पर लिखा गया। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर मिल रहा है। नोमिनेटर में क्या है dx है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब इसी को आगे लिखा गया, तो इसका मतलब ये कितने के इक्वल रहा होगा, ये 1 के इक्वल रहा होगा। इसी को तो आगे बढ़ा कर लिखे है ना, तो नीचे वाला पार्ट तो मिल रहा है, dx भी मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको भी मिलना पड़ेगा क्योंकि इसी को ये लिखा गया, तो इसके बराबर में 1 लिख दिया। ठीक है, इसलिए जो है सारे पार्ट्स मिलना चाहिए। अगर इसी को सरल करते हुए यहां पर पहुंचे तो इसका सारा पार्ट इससे मैच खाना चाहिए, तो वही मैंने जो है, बाकी डिनोमिनेटर तो दिख ही रहा है कि मिल रहा है, नोमिनेटर में dx है तो नोमिनेटर में साथ में 1 है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो नोमिनेटर बनेगा उस नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया। अच्छा, एक दोस्त एक चीज ध्यान रखना है, एलसीएम लेकर ऐसे लिखना नहीं है यहाँ पर, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, डायरेक्ट ये चीज लिखना है। ओके, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, a इंटू, आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम लीजिएगा a इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएंगे और प्लस b इंटू क्या आ जाएंगे x प्लस थ्री आ जाएंगे, इक्वल क्या आ जाना है, एलसीएम लीजिएगा तो नोमिनेटर इसका यही बनना है ना। देखिए हम लोग, और ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर क्या है 1। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ये चीज हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा, आगे के स्टेप को देखिए। तीसरा स्टेप का काम मैंने कर लिया। चौथा स्टेप में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एटसेट्रा बाय पुटिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ x, है ना। कहा ये गया है कि ABC की वैल्यू निकालेंगे x की सुटेबल वैल्यू को पुट करके, है ना। यहाँ पर ABC जो भी रहेगा, A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, जो भी रहेगा उसको निकालना है, किसको, x की वैल्यू को, x की सुटेबल वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ पर आप देखिए x का सुटेबल वैल्यू क्या होगा, A अगर आपको निकालना है तो B को गायब करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब B कैसे गायब होगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि जो है B गायब हो जाए। तो आप देखिए पुट कर देता हूं x इक्वल -3 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल -3 रख दिया, है ना। -3 + 3 0 आ जाएंगे, b इंटू 0 कहे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये इक्वेशन है दोस्त, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन में सेम चीज दोनों तरफ रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन में सेम चीज जो है दोनों तरफ रख सकते हैं, है ना। सेम चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, और सेम चीज से गुना भी कर सकते हैं, और सेम चीज x के जगह पर जो है सेम चीज दोनों तरफ रख भी सकते हैं, है ना। बैलेंस है, ये इसके बराबर है तो सेम चीज रखने के बाद फिर भी वो बैलेंस ही रहना चाहिए। तो अब जो है नीचे क्या हो जाना है, a इंटू एक्स के जगह पर -3 प्लस b इंटू एक्स के जगह पर -3 प्लस 3 इक्वल 1। ठीक है, और a इंटू -3 -6 प्लस b इंटू 0 इक्वल 1 आ जाएंगे, और a इक्वल क्या आ जाएंगे 1/-1/6। ओके, तो a का वैल्यू निकल आया। अब क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू को निकालने के लिए b निकालना है तो a को गायब करना पड़ेगा। a को गायब करने के लिए x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन कहां पर, सेकंड में। ठीक है ना, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकंड में x इक्वल 3 रखने पर जैसे ही रखिएगा 3 यहाँ पर तो 3 - 3 0 आ जाएंगे, a इंटू 0 खत्म, है ना। तो यहाँ पर b का वैल्यू आ जाएगा, तो a इंटू एक्स के जगह पर 3 - 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 3 इक्वल 1, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 6 इक्वल 1, तो b इक्वल क्या आ जाएंगे 1/6। ये आपका आ गया।
बी भी आ गया है ना, ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है। अब जो है ए और बी की वैल्यू निकाल लेने के बाद ए और बी का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है ना। मेनली है ए और बी की वैल्यू को निकालना, अगर आ गया तो हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो नो पुट ए इक्वल क्या -1/6 एंड बी इक्वल क्या रखना है 1/6 इन इक्वेशन, कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रखिएगा, फर्स्ट आपका यही है a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू dx है। और a के जगह पर मैं रख देता हूँ a के जगह पर क्या है -1/6 बाय x प्लस 3 प्लस b के जगह पर 1/6 बाय x माइनस 3 इंटू dx। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है -1/3 और 1/6 बाहर आ जाएंगे, 1/x प्लस 3 इंटू dx और प्लस 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 इंटू dx आ गया। ओके, तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो क्या करना है इसके बाद -1/6, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, नीचे वाले का पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो log mod x प्लस 3, ठीक है, और प्लस 1/6 और x का 1 माइनस 3 का 0, तो नीचे वाला का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में log mod x माइनस 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया उधर, बट जगह नहीं था, है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो सिंपल है, ये स्टेप को ध्यान रखना है, स्टेप को ध्यान रखते हुए हम जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त, ले लो। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। ओके, ये सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। ओके, अब यहाँ पर जो है सबसे पहला ये पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले ट्राई टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर खुद फैक्टर क्या हुआ है ना। पिछले सवाल को देखिएगा तो वहाँ पर फैक्टर नहीं किया हुआ था, तो फैक्टर करना पड़ा। यहाँ पर खुद किया हुआ है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप का काम पहले से किया हुआ है ना, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुआ है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हुआ। चलिए, पहले स्टेप का काम क्या हुआ है। दूसरे स्टेप में अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यूज पार्शियल फ्रैक्शन एज सजेस्टेड इन द टेबल। तो बोला है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर का जो नेचर है उसके अनुसार जो है पार्शियल फ्रैक्शन को लगाएंगे, उसके अनुसार क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को लगाएंगे। आपको हमेशा डिनोमिनेटर को फोकस करना है, नीचे फोकस करना है कि सवाल नीचे का नेचर, नीचे जो फैक्टर है उसका नेचर कैसा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लीनियर है, दूसरा भी लीनियर है ना, दोनों लीनियर हैं। तो a डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, x प्लस 1, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर, दूसरा क्या है x प्लस 2 है, इनटू क्या लिखेंगे dx। ओके, तो लीनियर है, नीचे लीनियर है, ऊपर नहीं देखना है आपको, नीचे दोनों लीनियर है। तो a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर कर देना है, नीचे देखना है आपको। ओके, तो दोनों लीनियर था तो a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर। अगर तीसरा भी रहता लीनियर नीचे x प्लस 3 रहता तो c डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर दो ही है तो ठीक है, दो ही से काम चल गया। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यूज पार्शियल फ्रैक्शन एज सजेस्टेड इन द टेबल। ओके, तीसरा
इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के नोमिनेटर को बराबर करना है एंड ओरिजिनल फंक्शन के। इक्वेट द नोमिनेटर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फंक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन और ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर को क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है। कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो इसका नोमिनेटर क्या बन जाएंगे, है ना, हम लोगों ने देखा a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू क्या आता है, ये इंटू में यहां पर आ जाता है x प्लस वन। ओके, तो इक्वल पार्शियल फ्रैक्शन का ये नोमिनेटर बनेगा जब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन, है ना, पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के नोमिनेटर एलसीएम लेकर पार्शियल फ्रैक्शन के नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के बराबर कर देना। ओरिजिनल फंक्शन का नोमिनेटर क्या है, x है। क्या है दोस्त, x है, तो किसके इक्वल कर देंगे, x के इक्वल कर देंगे। ओके, ये इक्वेशन सेकंड रहा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब जो है यहां से हम a और b की वैल्यू को निकालेंगे और निकालने के बाद जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही रख देंगे तो उसके बाद तो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है, फार्मूला लगेगा, आंसर आ जाएंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, a को निकालना है तो b को हमें गायब करना पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा, x के जगह पर पुट x इक्वल क्या रखना पड़ेगा, x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, है ना, ताकि b गायब हो जाएगा। x इक्वल -1 प्लस 1 कहे तो 0 हो जाएगा, तो x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, -1। इन इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेकंड लिख देंगे। ठीक है, a इंटू एक्स के जगह पर -1 प्लस 2 प्लस b x के जगह पर -1 प्लस 1 x के जगह पर -1, जहां भी x है वहां पर -1। तो a इंटू 1 और प्लस b इंटू 0 इक्वल -1 और a इक्वल क्या आ जाएंगे, -1 आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है अगेन फिर से जो है क्या करना है, फिर से पुट करना है। अगेन पुट क्या करेंगे, है ना, x के जगह पर क्या रखें ताकि a गायब हो जाए और b का वैल्यू आ जाए। तो क्या रखना पड़ेगा, x के जगह पर -2, ताकि -2 प्लस 2 कैंसिल होकर 0, a इंटू 0 0 खत्म, है ना, तो a खत्म, b का वैल्यू आ जाएगा। पुट x इक्वल क्या रखेंगे, -2 इन इक्वेशन कहां पर, सेकंड में। ओके, तो a इंटू एक्स के जगह पर -2 प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स के जगह पर -2 प्लस 1 x के जगह पर -2। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू -1 इक्वल -2, तो b इक्वल कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आ गया a और b का वैल्यू। ओके, अब जो है a और b का वैल्यू ही निकालना था मैन, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुट a इक्वल -1 एंड b इक्वल 2 इन इक्वेशन कहाँ पर, फर्स्ट में। तो a के जगह पर फर्स्ट में रखेंगे, a के जगह पर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय b के जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे, b के जगह पर 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू dx। ओके, तो अब जो है यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस 2 बाहर निकाल लिया जाए, 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ओके, तो माइनस देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन लॉग मॉड नीचे वाला x प्लस 1 प्लस 2, है ना, और 1 बाय एक्स प्लस एक्स का 1 2 का 0, नीचे वाला का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन लॉग मॉड नीचे वाला। ओके, प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते कि आपको जो है मैंने जो स्टेप्स लिखा है ये आप समझ गए होंगे कि क्या स्टेप्स हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूरे को रफ कर देता हूँ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। आगे थोड़ा सा सवाल में लेंथ होगा तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सवाल क्या है। हाँ,
dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ओके, सवाल ये x dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। dx नहीं है, इसके साथ साथ में x इंटू dx है। ठीक है दोस्त, ये सवाल है, इसे हमें सवाल को सॉल्व करना है। x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू dx। अब नीचे जो आ जाएंगे आपका क्या आ जाना है, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, सारे के सारे लीनियर हैं। नीचे सिर्फ लीनियर फैक्टर हैं, तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर, इसके लिए तो यही सजेस्ट किया गया है, प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर और प्लस c डिवाइडेड बाय तीसरा लीनियर x माइनस 3 इंटू dx। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट जो है इसका एलसीएम लेकर, इसका जो एलसीएम लेकर इसका जो आपका नोमिनेटर बनेगा, इस नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के इक्वल करना है, बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नोमिनेटर क्या बनेगा, x माइनस 1। देख लीजिए, एक बार एलसीएम लेकर दिखा देता हूँ, x माइनस 3। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, a इंटू अगर x माइनस 1 से डिवाइड किए तो बाकी दो बच जाएंगे, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस b और x माइनस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड कीजिए, ये कट जाएंगे, बाकी दो बच जाएंगे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ठीक है, और जो है x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बाकी दो बच जाएगा, प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ओके, ये आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद जो है स्थिति ये बनेगा। तो आप देखिए इस अब क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है उस नोमिनेटर को ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के इक्वल करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपको दिख रहा है बराबर है ना, और नोमिनेटर में देखिए dx है, ये भी मिल रहा है ना, और सिर्फ x है ना, x के बदले में ये पूरा चीज़ आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसी को ये लिखा गया, तो इसका मतलब ये जो है पूरा क्या है, x है ना। तो खैर ये तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर मैंने बोला, तो सीधी बात ये है कि आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के बाद जो नोमिनेटर बनेगा उस नोमिनेटर को, यही नोमिनेटर बनेगा, तो इस नोमिनेटर को क्या करना है, बराबर करना है किसके, ओरिजिनल फंक्शन के नोमिनेटर के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ओके, अब जो है ये काम कर लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालना है तो बी और सी को गायब करना पड़ेगा। किसको गायब करना पड़ेगा, बी और सी को गायब करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि बी और सी में जो कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है। तो क्या रखना पड़ेगा x के जगह पर, ताकि b भी गायब हो जाए, c भी गायब हो जाए। a निकालना है तो दोनों को गायब करना पड़ेगा, b और c को, दोनों को। तो पुट x इक्वल क्या रखें, 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 0। इन इक्वेशन कहाँ पर रखना है, सेकेंड। तो a इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस 2 है ना, तो x के जगह पर 1 माइनस 3 प्लस b इंटू, इसको सीधा जीरो लिख देता हूँ, 1 माइनस, ये तो 1 माइनस 1 0, तो सीधा आगे जो भी होगा 0 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस c इंटू ये 1 माइनस 1 0, तो सीधा ऊपर आगे 0 आ जाएंगे। तो x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 1। ठीक है, और a इंटू माइनस 1 और ये माइनस 2 इक्वल 1, तो a इक्वल क्या आ जाएंगे, 1/2। ओके, तो a का वैल्यू निकल कर आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू को निकालेंगे। अब b की वैल्यू को अगर निकालना है तो a और c में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा कि a और c में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो a और c में क्या कॉमन फैक्टर है, x माइनस 2। ओके, तो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, तो क्या करेंगे, पुट x माइनस 2 है तो क्या रखेंगे, ताकि a और c गायब हो जाएगा, x के जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तब ना 2 माइनस 2 0। तो पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2 रखेंगे तो a इंटू 2 माइनस 2 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 1 और x के जगह पर 2 माइनस 3 प्लस c इंटू है ना 2 माइनस 2 0, c इंटू क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, x के जगह पर 2 रख देना है। ओके, तो यहाँ पर x के जगह पर 2, जहाँ भी x था वहाँ पर मैंने 2 रख दिया। अब जो है नेक्स्ट क्या आ जाना है, b इंटू 2 माइनस 1 कहे तो 1 आ जाएंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1 और इक्वल 2 आ जाएंगे, तो b इक्वल क्या आ जाएंगे, माइनस 2। b कितना आ गया दोस्त, माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट c निकालना है। तो c निकालना है तो a और b में
सी निकालना है तो ए और बी में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन फैक्टर है, x माइनस 3। तो क्या रखेंगे x के जगह पर, ताकि ए और बी गायब हो जाए तो x इक्वल 3 रखना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल क्या रख देंगे, 3 रख देंगे इन इक्वेशन कहाँ पर, सेकंड में। तो a और इंटू 3 रखिएगा 0 आ जाएंगे, प्लस b इंटू ये भी 3 रखिएगा 0 आ जाएंगे, और प्लस c x के जगह पर 3 रखना पड़ेगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 और x के जगह पर 3। ठीक है, और ये तो 0 प्लस ये भी ख़त्म, 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 कहे तो 2 आ जाएंगे, और 3 माइनस 2 कहे तो 1 इक्वल 3। तो c इक्वल क्या आ जाएंगे, 3/2 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर a और b और c की वैल्यू आ गया, यही मेन मुद्दा था, a b और c की वैल्यू को निकालना आ चुका है। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ ABC, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ABC की वैल्यू रखने पर तो a का वैल्यू कितना है, हाफ है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, प्लस b का वैल्यू कितना है, b कितना है -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, प्लस c कितना है दोस्त 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, इनटू dx। एक बार देख लो, a का वैल्यू हाफ आया है, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 3/2। ठीक है, अब जो है हाफ तो बाहर आ जाएंगे, dx बाय x माइनस 1 और -2 बाहर आ जाएंगे, dx बाय x माइनस 2। ठीक है, और प्लस 3/2 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 3। ठीक है, dx देखो x कुछ नहीं है तो 1 इंटू dx लिख सकते हैं, 1 से किसी भी नंबर में गुना करते वही चीज़ आ जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का 0, तो नीचे वाला का पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन लॉग मॉड नीचे वाला -2, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, x का 1 -2 का 0, तो नीचे वाले का पूरा लॉग मॉड x माइनस 2, प्लस 3/2 नीचे वाले का पूरा x का 1 और -3 का 0, तो नीचे वाला का पूरा लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। ओके, तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर ABC की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हम जो है इसके बाद जो है एक ट्रिक्स सीखते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। ABC की वैल्यू को निकालने के लिए बेहद ही एक ही स्टेप में हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकंड स्टेप में आंसर आ जाता है। देखिए ABC की वैल्यू को निकालने का, है ना, निकालने में ही इतना सारा लगता है ना, इतना सारा जगह लगता है। ठीक है, इतना सारा दिमाग लगता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके बाद जो इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आना है। लेकिन उस ट्रिक्स को इस्तेमाल कब करना है, जेई मेंस के एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। बोर्ड एग्जाम में नहीं तो आपका डायरेक्ट आंसर ही आ जाता है, तो क्या सोचेंगे कि कहीं से आंसर लिख लिया होगा, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल आया हुआ है तो फिर जो है आप कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे आते हैं ट्रिक्स के ऊपर। ओके, तो रब कर दे रहा हूँ। चलिए, लेकिन आंसर रहने दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको पता पड़े कि ट्रिक्स के जरिए से कैसे एक लाइन में आंसर आ जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो ट्रिक्स के जरिए से तो इतना तो पता है, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर, b डिवाइडेड बाय दूसरा, c डिवाइडेड बाय तीसरा, x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है दोस्त, ये चीज़ आएंगी और ABC आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ABC पता होना चाहिए। A क्या आएंगे, B क्या आएंगे, C क्या आएंगे। अब देखिए x माइनस 1 के ऊपर में A आएंगे, है ना, तो इसके जगह पर A आएंगे। तो ये A की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसको देखना है। तो x माइनस 1 के ऊपर में लिखना है, समझिएगा बात को। x माइनस 1 के ऊपर में लिखना है तो क्या करेंगे, x माइनस 1 को ढक देंगे। क्या करेंगे, x माइनस 1 को ढक देंगे। जिसके भी ऊपर में लिखना है तो ओरिजिनल सवाल में उसको ढक देना है, x माइनस 1 को ढक दिए।
और x माइनस 1 को ढक दिए, जिसको भी ढके उसका रूट्स देख लेना, मतलब उसको 0 के बराबर कर देना है और वहां से x देख लेना है कि क्या आता है। क्या आ गया? x 1 आ गया। क्या आ गया? x 1। जहां भी x है वहां पर क्या लिखेंगे? 1। ऊपर भी 1, नीचे x है 1 माइनस 2 और x के जगह पर 1 माइनस 3। ओके, तो 1 माइनस 2 कहे तो माइनस 1 और 1 माइनस 3 कहे तो माइनस 2, कहे तो कितना आएंगे? 1/2। ठीक है दोस्त, तो इसके ऊपर में x माइनस 1 के ऊपर में जो आएंगे क्या आ जाएंगे? 1/2। ठीक है, तो फिर जो है अगर x माइनस 2 के ऊपर में लिखना है तो x माइनस 2 को ढकिए। समझिएगा दोस्त, x माइनस 2 को ढकिए, तो x माइनस 2 को ढक दिया और जिसको भी ढका उसका रूट्स देखिए। x बराबर क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। x बराबर क्या आएंगे? 2। तो जहां भी x है वहां पर 2 रखेंगे। देखिए ऊपर में x के जगह पर 2, यहाँ पर भी x के जगह पर 2 माइनस 1, x के जगह पर 2, 2 माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कहे तो 1 और 2 माइनस 3 कहे तो माइनस 1 कहे तो माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएंगे माइनस 2। ठीक है दोस्त, फिर आपका जो है x माइनस 3 के ऊपर में लिखना है, तो x माइनस 3 के ऊपर में लिखना है तो x माइनस 3 को ढक दीजिए ओरिजिनल में। तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 कीजिए, तो x इक्वल कितना आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 जहां भी x है वहां पर 3 रख दीजिए। 3 x के जगह पर 3 माइनस 1 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 माइनस 2 आ जाएंगे। ओके, तो जो है 3 माइनस 1 कहे तो आपका क्या आ जाएंगे? 2 और 3 माइनस 2 कहे तो 1 कहे तो कितना आ जाएंगे? 3/2, तो प्लस 3/2। ठीक है, तो चलिए ABC की वैल्यू निकल आया है ना, कितनी आसानी से निकल आया। इसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएंगे, हाफ तो बाहर में रहेंगे log mod x माइनस 1 और माइनस 2 बाहर रहेंगे, तो फिर नीचे वाले के ऊपर में x माइनस 2 प्लस 3/2 बाहर रहेंगे, फिर नीचे वाले के ऊपर में डिफ्रेंसिएशन मिलेगा log mod x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, आंसर मिला लीजिए, देखिए सेम आंसर। ठीक है ना, एक पेज का सवाल देखिए 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो गया। इस तरह के सवाल को जो है आपको जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में बनाना है। ठीक है दोस्त, यही खासियत होता है कि कोटा या दिल्ली के बच्चे जो है एकदम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। आप बनाते रह जाएंगे, 5 मिनट टाइम लगाएंगे, वो आपको जो है मुश्किल से जो है आधा मिनट लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, है ना, उसको सॉल्व कर देते हैं। आप 5 मिनट लगाते रह जाइएगा, गलती भी होने के चांसेस रहेंगे और यहाँ पर तो गलती भी नहीं होंगी, फटाक से आंसर आ जाता है। देखिए आंसर सेम आया है एज इट इज़, ज़रा सा भी फर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार और देखते हैं, है ना, इस तरह का दूसरा सवाल लेते हैं, और ताकि और भी आपका क्लियर हो जाए चीज़ें। तो नेक्स्ट जो ले रहा हूं मैं, खैर इसको लिख लिए होंगे शायद, और जिसको एक बार में समझ में नहीं आया इसको रीटेक लीजिएगा, है ना, फिर से इसको रीटेक लेकर आपको देखना है। तो नेक्स्ट जो है दूसरा जो है और dx बाई x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 है, और ये चीज़ है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या करना है, तो a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर। ठीक है, हमको पता है इसके ऊपर में a के जगह पर कुछ आना है, कुछ b के जगह पर आना है। अब जो है x प्लस 1 के ऊपर में लिखना है तो x प्लस 1 को ढक दीजिए, ढकने के बाद x प्लस 1 को 0 कीजिए, x बराबर क्या आ जाएंगे? माइनस 1। तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाय x के जगह पर माइनस 1 प्लस 2 कहे तो क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, और फिर जो है x प्लस 2 के ऊपर में लिखना है तो x प्लस 2 को ढक देंगे, तो x प्लस 2 को 0 कर दीजिएगा। x प्लस 2 के ऊपर में लिखना है तो x प्लस 2 को ढक कर उसको 0 कीजिए, x इक्वल माइनस 2। जहाँ भी x है वहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 आपका माइनस 1, तो माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्त, अब जो है नेक्स्ट आ जाएंगे, क्या आएंगे? नीचे वाले के ऊपर में पूरा डिफरेंशिएशन लॉग मॉड नीचे वाला माइनस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सवाल को बनना है ट्रिक्स के जरिए से। ठीक है दोस्त, चलिए और भी एक ट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और भी एक सवाल ले लेता हूँ खतरनाक जैसा, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब जैसे dx बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, ये IT एडवांस में पूछा गया सवाल है। और dx बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है, अगर इसको यूं एज इट इज सॉल्व करेंगे तो ABC की वैल्यू को निकालने में वाट लग जाएगा आपका, है ना।
8 से 10 मिनट लैप्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से निकालेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट लगेंगे, है ना, 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं तो आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आप अगर खुद से करेंगे तो आपको 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो आपको पता है a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2, c डिवाइडेड बाय x माइनस 3, d डिवाइडेड बाय x माइनस 4, e डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू dx। ये आना है, इसके ऊपर में कुछ आना है, सारे के सारे लीनियर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है x माइनस 1 के ऊपर में लिखना, तो x माइनस 1 को ढक देंगे, तो x माइनस 1 को ढककर x इक्वल कितना आ गया 1। जहां भी x है वहां पर 1 रख देंगे, ऊपर में तो 1 है, जहां भी x है वहां पर 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएंगे -1, फिर यहाँ पर 1 माइनस 3 कितना आ जाएंगे, है ना। चलो मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ। x इक्वल 1 आया, तो जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखेंगे, इसको ढकने के बाद जहां भी x माइनस 1 के ऊपर में लिखना है तो x माइनस 1 को ढक देंगे और हर जगह x के जगह पर 1 रख देना, है ना। x माइनस 1 को 0 कीजिए, x इक्वल 1, तो 1 रखिएगा तो 1 माइनस 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 माइनस 3 आ जाएंगे और 1 माइनस 4 और 1 माइनस 5। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट आ जाएंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 और -2 -3 -4, तो आपका कितना आ जाएंगे, है ना, और 12 दूना 24, तो 1/24, है ना। क्या आ जाएंगे 1/24 आ जाएंगे, सब माइनस में प्लस आ जाएंगे, तो 1/24 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है x माइनस 2 के ऊपर में लिखना, तो x माइनस 2 को ढक देंगे, तो x इक्वल 2 आएंगे, तो ऊपर 1, x इक्वल टू 2 माइनस 1 कहे तो 1 आ जाएंगे, 2 माइनस 3 कहे तो -1 आ जाएंगे, और 2 माइनस 4 कहे तो -2 आ जाएंगे, और 2 माइनस 5 कहे तो -3 आ जाएंगे, तो 1 बाय क्या आ जाएंगे -6, है ना, देख सकते हैं, तो -1/6। ठीक है, b भी आ चुका है, c निकला x माइनस 3, तो x इक्वल 3 रख देंगे, तो 1/x के जगह पर 3, 3 माइनस 1 कहे तो 2 आ जाएंगे, 3 माइनस 2 कहे तो 3 माइनस 2 कहे तो 1, और x के जगह पर आपको क्या रखना है 3 रखना है। ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 कहे तो 2, 3 माइनस 2 कहे तो 1, 3 माइनस 4 कहे तो -1, और 3 माइनस 5, है ना, 3 माइनस 5 कहे तो आपका -2, है ना, 3 माइनस 5 कहे तो -2, तो क्या आ जाएंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 आ जाएंगे, तो प्लस 1/4 आ जाना है। और फिर जो है नेक्स्ट जो है x माइनस 4 के ऊपर में लिखना है, तो x माइनस 4 को ढक दीजिए, 1/x के जगह पर 4, 4 माइनस 1 कहे तो 3, 4 माइनस 2 कहे तो 2, 4 माइनस 3 कहे तो 1, और 4 माइनस 5 कहे तो -1, तो क्या आ जाएंगे -1/6। ओके, -1/6। फिर जो है x माइनस 5, और x माइनस 5 के ऊपर में लिखना, तो x माइनस 5 को ढक देंगे, तो ढकेंगे तो ऊपर 1, और 5 माइनस 1 कहे तो 4, और 5 माइनस 2 कहे तो आपका 3, और 5 माइनस 3 कहे तो 2, और 5 माइनस 4 कहे तो 1। ठीक है ना, तो कितना आ जाएंगे 1/24। ओके, तो ABC का वैल्यू आ चुका है। इसके बाद जो है क्या करना है दोस्त, इसके बाद जो है तो 1/24 log mod x माइनस 1 -1/6 log mod x माइनस 2, और प्लस 1/4 log mod x माइनस 3, और -1/6 log mod x माइनस 4, और प्लस 1/24 log mod x माइनस 5 प्लस 6 आंसर। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, है ना। ट्रिक्स यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ट्रिक्स को एक चीज़ ध्यान रखना है, ट्रिक्स में कौन सा चीज़ ध्यान रखना है, वो चीज़ ये ध्यान रखना है कि ट्रिक्स जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हर जगह सेम पावर रहना चाहिए। x पर पावर 1 1 1 1 है तो हर जगह, या 2 2 है तो हर जगह, है ना, सेम पावर के लिए ये अप्लाइड है। हर जगह पूरे सवाल में x के जगह पर सेम पावर होना चाहिए, जहाँ भी x मिलेगा। 1 1 है तो 1 1 ही रहना चाहिए, 2 2 है तो 2 2 ही रहना चाहिए। ओके, तो इसको आप कर लो कॉपी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स बाई और 2 + 10x इंटू 3 + 10x। ठीक है, ये सवाल है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई 2 + 10x इंटू 3 + 10x। ठीक है, अब क्या करना है, 10x को t मान लेना है। क्या मान लेना है, 10x को t मान लीजिएगा। ओके, देखो सबसे पहले तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल हम लोग बना रहे हैं, यकीनन बना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कोई भी चीज़ है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला लगाते हैं। ओ फेल तब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओ फेल तब यू इंटू वी वाला फेल तब जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पहले लगाएंगे, 10x को t मानेंगे, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आएंगे, इसके बाद नो लिखा जाएगा और ऊपर dt आ जाएंगे, नीचे 2 + t और इंटू 3 + t। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्थिति क्या बदलेंगे। अब देखिए t आ गया है ना, x के जगह पर सिर्फ t आया, वहां पर x वेरिएबल, यहां पर t वेरिएबल, बतवा तो सेम ही है। तो a डिवाइडेड बाय 2 + t लिखेंगे और प्लस b डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 3 + t लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे, dt कर देंगे। इसके बाद क्या होंगे, इसका नोमिनेटर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसका नोमिनेटर क्या बन जाएंगे 3। एक तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको ट्रिक से नहीं निकालना है, मतलब आपको प्रोसेस को दिखाना पड़ेगा। a इंटू 3 + t, a इंटू 3 + t और प्लस b इंटू जो आ जाएंगे 2 + t आ जाएंगे, 2 + t इक्वल जो ओरिजिनल में क्या है 1 है। ओरिजिनल में यहाँ से देखेंगे है ना, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन इसमें नहीं लगेगा दोस्त। क्यों नहीं लगेगा, ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना है ना, पॉलिनोमियल रहता है तभी तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ये तो tan और sec वाला चीज़ है, tan और sec वाला चीज़ पॉलिनोमियल थोड़ी होता है, x वाला चीज़ होता है ना। इसीलिए जो है यहाँ पर आप a डिवाइडेड बाई ये, b डिवाइडेड बाई ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल रहने पर ही हम कुछ कर सकते हैं। ओके, तो खैर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या करने वाले हम लोग, नेक्स्ट जो इसमें करेंगे और हम जो हैं और इसमें क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लिए और इसको ओरिजिनल के बराबर कर देना, 1 के बराबर कर देना। ठीक है, इसके नोमिनेटर के बराबर, इसका एलसीएम लेने के बाद नोमिनेटर ये बनेगा और इसका 1 है। अब यहाँ पर a और b निकालना है, पुट और b को a निकालना, b को खत्म करना, पुट t इक्वल -2 इन इक्वेशन किसमें, इसको फर्स्ट माना है तो इसको सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है ना, t इक्वल -2 तो 3 इंटू -2 प्लस b t के जगह पर -2 और इक्वल 1, तो a इंटू 1 इक्वल 1, तो a इक्वल क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। अब पुट t इक्वल क्या रख देंगे, t इक्वल क्या रखना है, एक तो -2 रखा, b निकालना तो a को गैप करना पड़ेगा, t इक्वल -3 इन इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ। तो a इक्वल t के जगह पर -3, तो -3 प्लस b t के जगह पर -3 इक्वल्स 1। ठीक है, b इक्वल -1। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गया, a और b की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर a और b की वैल्यू तो रख देता हूँ। a कितना है दोस्त, a 1 आ चुका है बाय 2 + t और b कितना है -1 बाय 3 + t इंटू dt। ठीक है, और नीचे वाले के ऊपर में पूरा डिफरेंशिएशन है ना, तो log mod 2 + t और माइनस बाहर रहेगा और log mod क्या आ जाएंगे 3 + t आ जाएंगे प्लस c। ओके, तो अब जो है क्या आ जाएंगे log m, इसको m पूरे को मानिए, इसको n मानिए, तो log m - log n कहे तो log m/n लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 + t प्लस c और जो है log mod जो है t किसको माना गया है, t किसको माना गया है दोस्त, t tan x को, तो 2 + 10x बाय 3 + 10x। ओके, प्लस c, ये आपका आंसर गया। इसको भी कॉपी कर लीजिए, आप कर लिए कॉपी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसे कॉपी कर लिए। फिर नेक्स्ट
आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू इंटू 2 प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। नेक्स्ट ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, सबसे पहले दोस्त आपको ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा पहले, है ना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कौन सा लगेगा, पहले नंबर से आपको आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लग रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसलिए एक्स क्यू को टी मानेंगे। जहाँ पर जो लगना होता है उसको लगाएंगे, पहला लगेगा, है ना। पहला फेल तब दूसरा लगाना है, दूसरा फेल तब तीसरा, तीसरा फेल तब चौथा, है ना। तो दूसरा नंबर कहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरा नहीं लगाए सीधे ही पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए। नो दोस्त, कॉन्सेप्ट यही है कि पहला लगाइए, पहला फेल तब दूसरा, दूसरा फेल तब तीसरा, तीसरा फेल तब चौथा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखिएगा। ये बुक में लिखी हुई कहीं पर भी बातें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ना। यही तो मेन खास बात है जो किताबों में लिखी हुई नहीं रहती हैं, आपको जो है टीचर से सीखना पड़ता है। ओके, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी बाई 3 आ जाएंगे। नो लिखेंगे, सबको टी और डी टी में बदल देंगे। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये डी टी बाई 3 में चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स क्यू को टी माने हैं, 1 प्लस टी, 2 प्लस टी आ जाएंगे। ओके, तो 1/3 आ जाएंगे और डी टी बाय, है ना। तो टी को आगे लिख देता हूँ, टी प्लस 1 और टी प्लस 2, थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगेगा और कोई खास बात नहीं है। 1/3, ठीक है। और आपका आ जाएगा a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर टी प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर टी प्लस 2 और इंटू डी टी। अब नेक्स्ट जो है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसका नोमिनेटर क्या बन जाएंगे, a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1 और इक्वल ओरिजिनल फंक्शन क्या है यहाँ पर 1, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है 1 है, तो इसको क्या मान लेना है, सेकेंड, ये फर्स्ट, ए और बी निकाल लेना है। पुट टी इक्वल क्या रखेंगे, -1, है ना, -1 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रखने पर टी के जगह पर -1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 0 इक्वल 1, तो 1 - 2 के तो ए इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और पुट टी इक्वल, अच्छा बी निकालना, ए को गायब करना, -2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में रखने पर तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 और प्लस बी टी के जगह पर -2 प्लस 1 इक्वल 1, ठीक है। और b -1 इक्वल 1, b इक्वल -1 आ जाएंगे। a और b आ गया, है ना, a और b की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पर क्या है 1/t प्लस 1 और प्लस b के जगह पर क्या है -1/t प्लस 2 इंटू डी टी। और इसके बाद 1/3 क्या हो जाएंगे, लॉग मॉड t प्लस 1 और माइनस जो है लॉग मॉड t प्लस 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसको भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इन, ठीक है, ये सवाल, ये अच्छा सवाल है ना, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और सॉल्यूशन में लिखा जाएगा
dx बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर x टू द पावर n प्लस 1 को t मान लेंगे, तो x टू द पावर n प्लस 1 को t, तो nx n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी बाई एन। ओके, ये हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी टी बाई एन में चेंज होना है, तो x टू द पावर n यहाँ पर नहीं है, तो dx बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, और x टू द पावर n माइनस 1 ऊपर में नहीं है, तो ऊपर में x माइनस 1 से गुना कर देते, तो नीचे भी x माइनस 1 से गुना करना पड़ेगा इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या आ जाना है, आगे जो है x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, बाई क्या आ जाना है, और बेस तो आपका x मिल रहा है ना, है ना, x मिल रहा है, तो बेस सेम है, तो पावर n माइनस 1 प्लस 1 के तो x टू द पावर n आ जाएंगे। ठीक है, और इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, सबको t और dt में बदल देता हूँ, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी टी बाई एन में, ये ऊपर वाला dt बाई किस में चेंज हो जाएंगे, n में। ठीक है, और x टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1, तो x टू द पावर n को t माइनस 1 लिख देता हूँ, और x टू द पावर n प्लस 1 को x टू द पावर n प्लस 1 को t। ओके, तो 1 बाय n तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा dt बाई t माइनस 1 इंटू टी, तो 1 बाय n, और इंटीग्रेशन ऑफ दोनों लीनियर है, a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर इंटू डी टी। अब जो है a और b की इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, a इंटू टी प्लस b इंटू टी माइनस 1, और इक्वल ओरिजिनल क्या है, यहीं से, यहाँ से ओरिजिनल में जिसका इंटीग्रेशन करना है वहाँ पर 1 है ओरिजिनल फंक्शन में, नोमिनेटर इसको सेकंड है ना, a और b निकालना, पुट t इक्वल 1 रख देता हूँ, तो इन इक्वेशन सेकंड में रखने पर 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 प्लस b, t की जगह पर 1 माइनस 1 इक्वल 1, तो a इक्वल कितना आ गया, 1। अब जो है a इक्वल 1 आ गया। अब a की वैल्यू b की वैल्यू निकालना, एक को खत्म करना पड़ेगा, पुट t इक्वल क्या रखना पड़ेगा, 0 रखेंगे, a खत्म हो जाएगा, तो b इंटू टी की जगह पर 0 माइनस 1 कहे तो 1, कहे तो b इक्वल माइनस 1। ठीक है, ये b इक्वल कितना आ गया, माइनस 1। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो 1 बाय n, a का वैल्यू जो है कितना है दोस्त, a का वैल्यू 1 बाय क्या हो जाएगा, ठीक है, t माइनस 1, और प्लस b कितना है दोस्त, b माइनस 1 माइनस 1 बाय t इंटू डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा जगह कम पड़ने के कारण 1 बाय लॉग मॉड t माइनस 1 और माइनस लॉग मॉड t, ठीक है, प्लस c, और ये तो आपका 1 बाय n रहा, लॉग m माइनस लॉग n के तो लॉग m बटे n, तो t माइनस 1 बाय t प्लस c। ठीक है, ये आ गया 1 बाय n, और लॉग मॉड t किसको माने हैं बताइए, t x टू द पावर n प्लस 1 को, तो t की जगह पर x टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1, t की जगह पर x टू द पावर n प्लस c। ठीक है, ये कैंसिल, 1 बाय n लॉग x टू द पावर x, ठीक है, तो x टू द पावर n बाय x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c। ओके, ये आपका आंसर है, इसको कॉपी कर लीजिए, और आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और एक क्लास लगेगा तब जो है पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। सिर्फ सवाल ही करवाना है, हम जो पहले टाइप का सवाल कर चुके हैं, है ना। पहला जो है था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, उस पर सवाल कर चुके हैं, बाकी पर सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल द